हाँ जी, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? अच्छे से अष्टमी पूज ली, जिनके घर में अष्टमी पूजी जाती है, और जिनको नवमी पूजी जाती है, जिनके घर नवमी होगी तो चिंता क्यों कर रहे हैं। बस चंद कुछ घंटों में आप भी नवमी की पूजने की तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी तो इनफैक्ट अभी कर चुके होंगे। सुबह से आज इतना काम था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं 1:30 बजे उठी, 2 बजे उठी, 2:30 बजे उठी, और अंत में मैंने आखिरकार 3 बजे बिस्तर छोड़ दिया। लेकिन आज बहुत काम होता है अष्टमी वाले दिन, और ऐसे फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन ही होता है। और जब माता रानी चली जाती है ना, जब हम उन्हें उनके घर छोड़ देते हैं और खेतरी विसर्जित कर देते हैं, गाय को खिला देते हैं, तो आप बड़ा लो फील करते हो। जब तक वो घर में होते हैं, अलग सी एनर्जीज़ और पावर्स होती हैं, और फिर आपके पास कोई काम भी नहीं होता। और रोज़ इतने काम थे, अब लग रहा है जैसे कि मैं कितना खाली हो गई, जैसे बेटी को विदा कर दिया हो, ऐसे वाला। रिलैक्स भी लग रहा है, नींद भी बहुत आ रही है। लेकिन आज की कहानी ना सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। स्वागत है आप सभी का 5 मिनट स्टोरी पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहते हैं 1000 साल तक वर्ष जो है तपस्या करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए, जब माँ तपस्या कर रही थी तो उनके पूरे शरीर में वो पूरा काला हो गया, उसमें दीमक लग गई, उनके जो बाल थे वो रस्सी बन गए। लेकिन माँ तपस्या करती रही। जब शिव उनकी तपस्या से बेहद ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो 1 वर्ष बाद जब उनके पास आए तो वो इतनी ऊंची ऊंची मिट्टी जो थी उनके ऊपर थी। तो शिव ने उनके दर्शन करने के लिए अपनी जटाओं में से गंगा से उन्हें स्नान कराया, और गंगा से स्नान कराने की वजह से उनका नाम महागौरी हो गया। महागौरी वही हैं जिनकी पूजा शादी से पहले जो है सीता जी ने भी की थी। और हमको हर लड़की को शादी से पहले सीता माँ की तरह गौरी माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारा विवाहित जीवन सुंदर और अच्छा होता है। माँ बेहद खूबसूरत है। माँ का जो शरीर है, उसको जो उपमा दी गई है वो दी गई है शंख से और चंद्रमा से। माँ का रंग गोरा है। माँ वृषभ पर सवारी करती है, 4 भुजाएं हैं, और इस तरह से माँ और शिव का मिलन हुआ, माँ गौरी का। लेकिन आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि माँ शेर पर सवारी क्यों करती है। तो जब माँ जंगलों में पत्ते खा खा कर बहुत ज़्यादा तपस्या कर रही थी, तो वहाँ से एक शेर गुजरा। शेर ने देखा कि कोई महिला बैठी हुई जो है तपस्या कर रही है। बोले मुझे भूख लगे, मैं तो इसे खा जाऊँगा। तो शेर ने कहा नहीं, लेकिन ऐसे नहीं खाऊंगा, जब ये तपस्या से उठ जाएगी तब मैं इसे खा जाऊँगा। अब वो तो उठी नहीं 1000 वर्ष तक, और शेर बहुत पतला हो गया, दुर्लभ हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया, मरने जैसा हो गया। जब माँ पार्वती उठी तो उन्होंने देखा कि मेरे साथ साथ तो इसने भी तपस्या की है, तो आज से मैं इसे अपनी सवारी बनाती हूँ, और मैं इसे वरदान देती हूँ कि जो भी कोई शेर की पूजा करेगा और मुझे शेर तोहफे के रूप में भेंट करेगा, उसके सब दुख और कष्ट हरूंगी। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि आपको मिट्टी का, चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, खिलौने वाला कोई भी शेर माँ को नवरात्रों में भेंट स्वरूप ज़रूर देना चाहिए। इसीलिए कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कल है रामनवमी, मैं बता रही हूँ 2 मिनट का महा उपाय, मेरे चैनल पे जाके देखिए।